सूरत में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही है। वैसे सूरत शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। 1989 से लगातार इस सीट पर बीजेपी जीतती आई है। सूरत के वर्तमान सांसद दर्शनाबेन जरदोश हैं। उनसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांशीराम राणा इस सीट से लगातार 6 बार सांसद चुने गए थे। सूरत सीट से ही पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी चुनाव लड़ते थे। 1970 में जब वो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने, तब भी वो सूरत से ही चुनाव जीते थे। सूरत लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 7 सीट हैं। फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सूरत महानगर पालिका पर भी बीजेपी का कब्जा है। सूरत के चुनावी मुद्दों में रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और विकास से लेकर मोदी की पीएम उम्मीदवारी तक का मुद्दा शामिल है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस के सिलसिले में हम आप पहुंचे हैं सूरत शहर में। जी हां, सूरत शहर जिसकी पहचान दुनिया भर में है डायमंड सिटी के तौर पर, टेक्सटाइल सिटी के तौर पर और जिसे गुजरात की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। ये शहर बड़ी बड़ी इमारतों, बड़े बड़े फ्लाईओवर के लिए भी उतना ही मशहूर है। और नुक्कड़ बहस के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जो आज दोनों ही प्रमुख पार्टियों के जो अतिथि हैं, जो उन पार्टियों के प्रमुख नेता हैं, उनसे मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ सूरत शहर के जो मेयर हैं निरंजन जाजमेरा, प्रथम पुरुष वो हैं, साथ में हर्ष सिंघवी, नवयुवक विधायक बीजेपी के मजूरा से, कांग्रेस से भी कई सारे नेता हमारे साथ हैं। अगर पहले इस तरफ से मैं धनपत जैन है हमारे साथ, साथ में अनूप राजपूत हैं, संजय पटवा हैं और सबसे पहला सवाल जो ये कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री और क्यों, ये सवाल आपसे। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि करोड़ों देशवासियों उसके प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते हैं। विकास का मुद्दा लेके हम देशवासियों के पास जा रहे हैं और पूरा देश का मिजाज ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने। धनपत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी के विकास के मुद्दे को लेकर न सिर्फ मोदी बल्कि बीजेपी पूरी पार्टी जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में और विकास के सहारे मोदी जो है इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप लोग गुजरात में हैं, गुजरात कांग्रेस से हैं, क्या उस विकास के दावे की सच्चाई क्या है? ब्रजेश जी, आपको एक बात बता दूं, पिछले 20 साल में एक कॉलेज गवर्नमेंट की नहीं खुली है। 18 साल से एक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। ये किस आधार पे बात करते हैं? विकास विकास विकास, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये इनका सूत्र है। एक प्रोफेसर का ये नाम बता दें, एक कॉलेज का ये नाम बता दें कि 20 साल में हमने खोली है। 13,000 स्कूलें बंद हुई है प्राइमरी, जबकि हिंदुस्तान की सारी गवर्नमेंट है नई स्कूलें खोलते हैं। इनके आंकड़े में हर्ष, कांग्रेस का आरोप है कि विकास हुआ नहीं है, कॉलेजों का उन्होंने उदाहरण दिया है। आप युवा हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, विकास के दावे पर जो कांग्रेस का ये काउंटर क्लेम है उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो उनके पास शायद आंकड़े सही नहीं है। ये उनका आरोप एकदम गलत है और देश पूरी जानती है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हो तो गुजरात ने जितनी यूनिवर्सिटी स्थापित की है उतनी यूनिवर्सिटी देश की कांग्रेस की सरकार ने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। ये पूरे देश भर में नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि मेरी 56 की छाती है, तो उनकी 56 की छाती है तो वो लोक आयुक्त से क्यों डरते हैं? गुजरात की पब्लिक का करोड़ों रुपया पैसा बर्बाद क्या है कोर्ट के अंदर। लोक आयुक्त की नियुक्ति में देरी हुई, यह जो है सो एक बड़ा आरोप कांग्रेस का पिछले इतने वर्षों से रहा। हालांकि अब नियुक्ति हो चुकी है लेकिन देरी को लेकर सवाल उठते रहे। देरी कांग्रेस की वजह से हुई है। तब विपक्ष के नेता थे शक्ति सिंह गोहिल, उस मीटिंग में बार बार नहीं आते थे और राज्यपाल ने वो फाइल दबा के रखी, इसलिए लेट हुआ है। वैसे अभी हो चुकी है। 56 की छाती नरेंद्र भाई मोदी की है, वो पूरा देश जानता है। गुजरात का विकास पूरा देश ने जाना है, माना है और पहचाना है। पटवा साहब, आपसे सवाल है, सूरत शहर जहां पर कि हम खड़े हैं, सूरत लोकसभा सीट 1989 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ये दावे कर रही है कि वो 26 की 26 सीटें जीतेगी। सूरत जिस शहर में हम लोग मौजूद हैं फिलहाल, कैसे आप बीजेपी से छीन पाएंगे? 1989 से लगातार वो पार्टी सूरत शहर में लोकसभा का चुनाव जीतती रही।
सूरत लोकसभा बीजेपी के पास ही है। हम इस बार कोशिश करेंगे कि पूरी सूरत लोकसभा हमारे पास आए और 26 की 26 का दावा जो कर रहे हैं वो गलत है। उनको पता चलेगा कि यूपीए 1 बनी तभी भी वो ऐसा बोल रहे थे, यूपीए 2 बना तभी ऐसा बोला, और यूपीए 3 वो भी कांग्रेस पार्टी की आगेवानी में सरकार बनेगी। हर सवाल आपसे यह है कि 2004 के जब चुनाव हुए थे तब भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में बीजेपी सिर्फ 14 सीटें जीत पाई थी। 2009 में चुनाव हुए, बीजेपी सिर्फ 15 सीटें जीत पाई 26 में से। इस बार ऐसा क्या होगा जो आप लोग कह रहे हैं कि हम 26 की 26 सीटें जीत लेंगे? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आम आदमी की मांग किसी एक व्यक्ति के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, नरेंद्र भाई के लिए जुड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही मांग है कि नमो फॉर पीएम। अगर आप सूरत की बात कर रहे हो तो सूरत में हम लोग भारी बहुमति से जीतेंगे और उनकी डिपॉजिट भी जब्त होगी। 2626 सीट हम जीतेंगे। ये बताएं कि यहाँ पर कई सारे चेहरे हैं, यह जो है आप राहुल गांधी का पोर्ट्रेट लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। युवा प्रधानमंत्री है, युवा प्रधानमंत्री आने वाले कल का प्रधानमंत्री है। और ये नरेंद्र मोदी भरी आम सभा में 2100 करोड़ रुपया सद्भावना का बोला था, आज तक एक पैसा सूरत में नहीं आया। 2100 करोड़ राहुल गांधी युवा हैं और युवा प्रधानमंत्री उनका कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस के जो ये नेता हैं अपने साथ राहुल गांधी का पोर्ट्रेट लेके आए। देश के पूरा युवाओं का दिल नरेंद्र भाई मोदी ने जीत लिया है। सब युवा देखना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में। और जब तक सूरत की बात है तो कॉरपोरेशन में 114 में से 98 सीट बीजेपी की है। हमारा 12 एमएलए की सीट पूरे बीजेपी के है। हमारा सूरत के और नवसारी के दोनों सांसद बीजेपी के हैं। कांग्रेस का यहीं कहीं नामो निशान नहीं है। धनपत जैन जी, आप पिछला चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार आप पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया है जो कि कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि वह गुजरात में, वो भी तब जबकि मोदी पीएम कैंडिडेट हैं, वह कांग्रेस अपना वजूद रख पाएगी? आपके एमएलए एक के बाद एक टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं, कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? देखिएगा, कुछ समय के लिए कुछ आंधी चलती है, लोगों को गुमराह किया जाता है और लोग गुमराह होते हैं और इसमें इनकी प्रैक्टिस है। मैंने आपको कहा झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, पर मैं आपको एक बात बता दूं, रियल मॉडल इस देश का शेयर बाजार से लगा के, व्यापार से लगा के, नौकरी तक आप आंकड़े देख लीजिए और इनके आंकड़े देख लिए जो सिर्फ पेपर में ये खुद कहते हैं। कुपोषण का बात गुजरात सबसे नंबर 1। अब जहां पे प्रोग्रेस हो वहां पे रोटी नहीं मिले और कुपोषण हो, ये कैसे पॉसिबल है? यह सवाल जो है कांग्रेस ने रखा है कि विकास हुआ है तो फिर कुपोषण क्यों? देखिए, ये सवाल आप जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत चीज है। कुपोषण के सामने सबसे बड़ी लड़ाई अगर देश में कोई लड़ रही है तो गुजरात सरकार लड़ रही है। उसके सामने बच्चों को कुपोषण के सामने लड़ने के लिए हजारों स्कीम लाके लोगों को और बच्चों को आने वाले दिनों में हम कैसे न्यूट्रिएंट्स फूड दे पाए, इसके लिए प्रयास चल रहा है। विकास बनाम भ्रष्टाचार, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे, अपने अपने मुद्दे, दोनों को ही यह भरोसा कि वह गुजरात में अपने हक में ज्यादा वोटरों को जुटा पाएंगे। लेकिन आम आदमी के मुद्दे विकास से लेकर युवाओं के लिए रोजगारी तक। यहाँ पर सूरत में नुक्कड़ बहस में इतना ही। कल के दिन महाराष्ट्र के किसी और लोकसभा सीट से हमारे सहयोगी उमेश कुमावत एक और नुक्कड़ बहस लेकर हाजिर होंगे।